हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद अभिनव। आज हम सीखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। चलिए अब इसकी आइडेंटिटी की बात करते हैं। इसकी आइडेंटिटी होती है गा है, गी है और गे हैं, एक्सेट्रा आदि शब्द आखिरी वाक्य में आते हैं तो हम लोग समझेंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है विल और शैल। अब ये समझ लीजिए विल का प्रयोग कहाँ करना है, शैल का प्रयोग कहाँ करना है। विल शैल का प्रयोग करना है केवल आई और वी के साथ। शैल का प्रयोग कहाँ पे, केवल आई और वी से कहता है, यानी कि मैं और हम के साथ। और विल का प्रयोग बाकी अदर सब्जेक्ट से, मतलब सारे जितने भी सब्जेक्ट आ जाए, प्लूरल हो जाए सिंगुलर हो, उनके सबके साथ विल का प्रयोग होगा। चलिए अब बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस की। अफर्मेटिव सेंटेंस, इसका जो फॉर्मूला होगा क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल, विल या शैल प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो मेन वर्ब की फर्स्ट ही फॉर्म लगती है, प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड। अब एक एग्जांपल देख लीजिए तो समझ में आ जाएगा। एग्जांपल है मैं आज यह पुस्तक पढ़ूंगा। यह पुस्तक पढ़ूंगा। देखिए गा आया आखिरी में कि नहीं आया, तो यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है। अब सब्जेक्ट क्या है, पहले आई, मैं, यानी कि आई के साथ मैंने क्या बताया, आई और वी के साथ शैल का प्रयोग, यानी कि आई शैल पढ़ने की क्या होती है, रीड दिस बुक। और अदर वर्ड बाकी में टुडे। बस हमारा अफर्मेटिव कंप्लीट हो। हम लोग बात करते हैं निगेटिव सेंटेंसेस की। निगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला जो होता है सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस विल और शैल प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये होता है इंट्रोगेटिव, सॉरी गाइस, निगेटिव सेंटेंसेस। चलिए अब इसका हम लोग क्या देखते हैं, एग्जाम्पल। इसका जो एग्जाम्पल होगा, इसका एग्जाम्पल है जैसे कि तुम्हारा भाई कल इस कमरे में मैं नहीं सोएगा। चलिए अब इसका बनाते हैं। सब्जेक्ट क्या है, तुम्हारा भाई, यानी कि योर ब्रदर। अब विल लगेगा, शैल केवल आई वी के साथ लगता है, योर ब्रदर विल। फिर क्या आएगा, नॉट सोने की क्या होती है, स्लीप। इन दिस रूम। अब कल के लिए क्या आएगा इसमें, टुमारो। जैसे पास्ट में हम लोग बनाते थे, उसमें क्या आता था, उसमें यस्टरडे आता था। यस्टरडे इसलिए आता था क्योंकि वो बीता हुआ कल होता है, और इसमें जो कल आता है वो आने वाला कल होता है, यानी कि जैसे फ्यूचर में आता है ये कल, इसलिए यहाँ पे टुमारो और पास्ट में यस्टरडे लगता है। अब इंट्रोगेटिव से पहले एक नोट है, इसमें इंपॉर्टेंट नोट है, पहले उसे समझ लिया जाए। जैसे यदि वाक्य में अवश्य आया है, अवश्य यानी कि अवश्य का प्रयोग हुआ है तो वर्ब नहीं, मतलब हेल्पिंग वर्ब अपोजिट प्रयोग होती है, अपोजिट प्रयोग होती है। अभी एग्जाम्पल बताएंगे तो समझ में आएगा, अगर लैंग्वेज समझ में नहीं आ रहा है। देखिए इसका एग्जाम्पल देखिए,
जैसे मैं उसे अवश्य पढ़ाऊंगा। अब देखिए इसमें आया अवश्य आया और मैं, तो मैं के साथ क्या लगता है, शैल लगता है, पर अवश्य आएगा तो हेल्पिंग वर्ब का अपोजिट यानी कि शैल लगता होगा तो विल लग जाएगा। आई विल रीड उससे यानी कि हिम। बस इसी बात, ये बात निगेटिव इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप सेकंड टाइप सब में लागू होती कि अगर बस यही करना है कि अवश्य आ जाए तो बस हेल्पिंग वर्ब का उल्टा प्रयोग करना, जहां शैल लगता है वहां विल लगा देंगे और जहां विल लगता है वहां शैल लगा देंगे। चलिए अब पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप चलिए पढ़ते हैं। अब इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का पहले फॉर्मा देख लीजिए क्या होता है। विल ऑब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। अब देखिए इसका एग्जाम्पल देखिए तो समझ में आएगा कि कैसे करना है। एग्जाम्पल है जैसे क्या हुआ कल एक मधुर गीत सुनाएगा। ठीक, अब देखिए इसका क्या बनाना है। पहले क्या लगेगा, विल या शैल, वो सब्जेक्ट के अनुसार लगाते तो वाह यानी वाह गाएगा यानी कि ही के साथ क्या लगेगा, विल। अवश्य तो आया नहीं है। विल ही व्हेन ही सिंग, सुनाएगा या गाएगा कि एक ही सिंग ही होगी, क्योंकि सुनाएगा तब भी वो अपने मुंह से गा ही रहा होगा, या किसी को जैसे सुना रहा होगा तो भी वो अपने मुंह से गा ही रहा होगा ना। तो सिंग अ मधुर गीत यानी कि स्वीट सॉन्ग कल यानी कि टुमारो। अब आखिर में क्या, क्वेश्चन मार्क। अब सुनाएगा या गाएगा की बात सिंग ही आएगा, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप की। इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप, इसके उसमें फॉर्मूले में बस एक ही चीज बदल जाती है, आगे क्या लग जाता है, क्वेश्चन वर्ड प्लस विल शैल, बाकी फॉर्मूला सेम रहता है। विल शैल प्लस सब्जेक्ट, अब प्लस सब्जेक्ट के बाद नॉट या नेवर जो भी है उस हिसाब से लगाते हैं, पर वो लिखेंगे नहीं क्योंकि फॉर्मूले में कंपलसरी तो होता नहीं। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखिए, जैसे राम यहाँ कैसे आएगा क्वेश्चन मार्क। अब देखिए पहले क्या, क्वेश्चन वर्ड कैसे यानी कि हाउ। अब विल लगेगा शैल की, सब्जेक्ट बता तो राम के साथ विल। अच्छा ले दिखाते हैं अब क्या लगेगा, विल या शैल में सब्जेक्ट राम है यानी तो क्या लगेगा, विल। अब आने की क्या, हाउ विल, पहले सब्जेक्ट राम, फिर क्या मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आने की क्या होगी कम, और यहाँ की कम हेयर, आखिर हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। बस ये भी कंप्लीट हो गया। अब एक और एग्जांपल देख लीजिए, तुम्हारी सहायता कौन करेगा। ठीक, तो यानी कि कौन के लिए पहले क्या, क्वेश्चन वर्ड हु, फिर क्या आएगा, विल। इसमें हमेशा विल ही लगाएंगे क्योंकि इसमें सब्जेक्ट नहीं होता, विल को ही। आप एक बात कौन वाले में ध्यान रखिए कि पहले क्वेश्चन वर्ड यानी कि हु लिखेंगे जब कौन वाले सेंटेंस आए, उसके बाद हेल्पिंग वर्ड लगा देंगे। हेल्पिंग वर्ड के बाद सब्जेक्ट नहीं लगाएंगे, उसके बाद क्या लगाएंगे, मेन वर्ब जो होगी वो लगाएंगे। हु विल हेल्प
हु विल हेल्प यू। ये हमारा आज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को।